नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी दलों ने धमकी देना शुरू कर दिया है। ये धमकी सत्ता गिराने की है, ये धमकी सरकार को तोड़ने की है। आप सभी को पता है दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जिन्होंने गठबंधन किया है, उस गठबंधन दलों के जरिए अब सीधे तौर पर मीडिया में आकर धमकी देनी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो मोदी और अपने ही पार्टी के लोगों को धमकियां देते हुए नजर आ रहे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि कैसे भाजपा में एक बार फिर से महाराष्ट्र में सिरफुटव्वल की खबर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और प्रेजेंट के डिप्टी सीएम जो हैं अपनी ही सरकार को क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए और देखिए कि बीजेपी में कलेश किस कदर बढ़ चुका है। दोस्तों, इस कदर कलेश बढ़ चुका है कि अब खुद डिप्टी सीएम चुप नहीं बैठ रहे। हालांकि बहुत लीपापोती करने की कोशिश की गई कि नहीं, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन सरकार बनने से लेकर सरकार चलाने तक किस तरीके के माहौल बीजेपी में बना हुआ है वो आपके सामने है। अब देखिए खबर क्या आ रहा है, वो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एबीपी न्यूज के हवाले से खबर आता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, मुझे हल्के में ना लो। जी हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मुझे हल्के में ना लो। 2022 में हल्के में लिया था तो सरकार बदल गई और एक बार फिर से सरकार बदलने की धमकियां जो है वो एकनाथ शिंदे के जरिए दे दी गई है। वो कहते हैं ना, फ्लावर समझा था क्या, फायर हूं मैं फायर। इस तरीके का बयान उनके जरिए दिया जा रहा है। अब देखिए न्यूज़ 24 उन्होंने भी कुछ वीडियो शेयर करते हुए, खबर शेयर करते हुए लिखा है कि जब आपने मुझे 2022 में हल्के में लिया था तो घोड़ा पलट गया था। ये सब कुछ एकनाथ शिंदे अपने मंत्री संतरी और तमाम नेताओं के साथ मीडिया में बयान दे रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे अब चुप बैठने वालों में नहीं है। हालांकि सरकार जब महाराष्ट्र में बन रही थी तब बहुत ज़्यादा मिन्नतें एकनाथ शिंदे की जा रही थी। आप सभी ने देखा कि कितना नाटक महाराष्ट्र के सरकार बनने में भारतीय जनता पार्टी में लगा। एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के पहले सीएम थे, उनको लगा कि उनको ही सीएम बनाया जाएगा, लेकिन फिर अचानक से खबर आती है कि देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी ही अपने पार्टी से सीएम बनाएंगे, और बनाया भी। लेकिन उस वक्त भी आपने देखा कि जबरदस्त तरीके का हंगामा हुआ। शाह की बैठक बुलाई गई, एकनाथ शिंदे को भी न्योता दिया गया, लेकिन एकनाथ शिंदे उस बैठक में शामिल नहीं हुए। फिर गांव चले गए, फिर गांव जाने के बाद फोन बंद कर लिया। तो ये सब कुछ महाराष्ट्र की सियासत में दोस्तों आप सभी ने देखा। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरीके से सरकार गिराकर बीजेपी का साथ दिया था, अब वही धमकी बीजेपी को दिया जा रहा है कि मुझे हल्के में मत लेना, कभी भी पासा पलट सकता है, कभी भी सत्ता जो है वो पलट जाएगी। इस वक्त महाराष्ट्र में खुलकर एकनाथ शिंदे ने ये बयान दे दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।